आपके आरोप, बीजेपी मांगे सबूत। आरोपों की बौछार, पुलिस आई द्वार। आरोपों के दलदल में फंसी आप। इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। भारतीय जनता पार्टी आपके विधायकों को तोड़ना चाहती है, ये आपके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का यह आरोप आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब केजरीवाल एंड पार्टी से सबूत मांग रही है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीते दिनों भाजपा पे आरोप लगाया था कि उनके नेताओं को यानी कि उनके एमएलए को तोड़ा जा रहा है और पर एमएलए को 25 करोड़ पे टिकट देने की बात की जा रही है, जिसको जैसे ये जो मामला था बीजेपी के संज्ञान में आया तो बीजेपी बीते दिनों दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास पहुंची थी शिकायत लेकर। उस शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे दस्तक देती है। हालांकि दोनों घर पे मौजूद नहीं थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही, जिसके बाद क्राइम ब्रांच जो थी वो नोटिस लेकर वापस पहुंच चुकी है। लेकिन एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की टीम जो है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे पहुंचेगी। आप विधायकों के खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। केजरीवाल और आतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस लेकर पहुंची थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम को बगैर जवाब मिले खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि दोनों के घर नोटिस नहीं रिसीव किया गया। पुलिस के मुताबिक आतिशी घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपने आवास पर नहीं मिले। आप नेताओं ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बीजेपी के खिलाफ सबूत होने का भी दावा किया था। उन्होंने कहा था कि सही वक्त आने पर ऑडियो क्लिप जारी की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। विधायकों के खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी से सबूत मांग रही है, साथ ही वो ऑडियो क्लिप जारी करने को कह रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सबूत होने का दावा किया था। निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का, कम से कम यहाँ तो जांच में जुड़िए और अपनी जवाबदेही करिए। बताया जा रहा है कि आपके आरोपों के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आम आदमी पार्टी पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम अब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल के नाम 5 समन भेज चुकी है। पार्टी के कई दिग्गज नेता सलाखों के पीछे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बेल मिलने का इंतजार है। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं की बयानबाजी ने केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। केजरीवाल से अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे इंडी गठबंधन की। इंडी गठबंधन में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। कलह की स्थिति ये है कि नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी ने अपना ली है बागी तेवर और दे डाली है कांग्रेस को चुनौती। क्या इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
इंडी गठबंधन में तकरार, ममता करे खबरदार। कांग्रेस बनाम टीएमसी, इंडी गठबंधन का द एंड। বুকের পাটা থাকতো দেখতাম यूपीতে इलाहाबादे গিয়ে बीजेपी के हारिए एसो। विपक्षी गठबंधन में बढ़ता टकराव मोदी और बीजेपी के भरोसे को और मजबूत कर रहा है। इंडी गठबंधन में लगातार टकराव ने बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता साफ कर दिया है। इंडी गठबंधन के लिए ये राजनीतिक बुद्धि इतनी उलझती जा रही है कि एक के बाद एक पार्टी और नेता इसमें फंसते जा रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता राहुल की यात्रा से भड़की हुई है। यात्रा के बंगाल आने पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा कि इंडी गठबंधन में होने के बावजूद मुझे बताया तक नहीं। ममता ने इसे कांग्रेस का घमंड करार दिया है। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान इंडी गठबंधन में टूट का सबसे बड़ा सबूत है। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। विपक्षी गठबंधन के नेता अब अपने अपने राह चलने का प्लान बना चुके हैं। कांग्रेस के खिलाफ ममता का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। चुनाव से पहले ममता कांग्रेस से दो हाथ करने को तैयार हैं। तभी तो ममता ने कांग्रेस को इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। ममता ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि दम है तो वाराणसी में मोदी को हरा कर दिखाओ। मतलब ममता ने ये साफ कर दिया कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম यूपीতে इलाहाबादे গিয়ে बीजेपी के हारिए एसो। मुर्शिदाबाद में बीड़ी कामगारों से राहुल की मुलाकात पर ममता ने निशाना साधा। ममता ने इसे फोटो शूट करार दिया। नाम लिए बिना कहा कि आजकल फोटो शूट का नया चलन देखने को मिल रहा है। जो लोग कभी चाय के स्टॉल पर नहीं गए, अब वो बीड़ी कामगारों के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी समेत कुल 27 पार्टियां हैं। केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। ममता के इन बयानों से इतना तो साफ है कि कांग्रेस और टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी भी ममता इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकती हैं और इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का वो सपना भी टूट जाएगा जो विपक्ष के नेताओं ने इस गठबंधन के बनने से देखा था। इंडी गठबंधन एकजुट होने के लाख दावे क्यों न करता हो, लेकिन गठबंधन के नेताओं के हालिया बयानों पर नजर डाले तो अब सब कुछ साफ नजर आने लगा है। मोदी के सामने विपक्षी नेता नतमस्तक हो चुके हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका है कि मोदी को रोकना असंभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।